हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल स्पिरिट स्पार्क्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का विषय है संतों की शिक्षा के 3 साधन कौन कौन से हैं तथा क्या क्या हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य 3 वस्तुओं का मेल है। पहला स्थूल पदार्थ जिससे शरीर बना है, दूसरा सूक्ष्म पदार्थ जिसमें मन की रचना हुई है और तीसरा आत्मा जो मनुष्य की जान है तथा शरीर और मन दोनों का आधार है। पहली दोनों वस्तुएं नाशवान हैं। जो जीवन देने वाली आत्मा है, उसी प्रकार सारे संसार का सत्ता देने वाला परमात्मा है। इहु जगु सचे की है, कोठड़ी सचे की बिची बासु। आत्मा और परमात्मा का परस्पर अंशा अंशी भाव है। इन दोनों की विशेषता एक ही है, इसलिए जो ब्रह्मांड है उसका नमूना ही पिंड है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मंडी खंडी सो जागड़ू, गुरुमुखी भुजड़ू सवदि पछाड़ू। मुसलमान फकीर भी आलमे सगीर को आलमे कबीर का नमूना बताकर वर्णन करते हैं कि शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक तौर पर पूर्णता प्राप्त के लिए यत्न करना मनुष्य का मुख्य ध्येय है। इसके लिए कुछ तो अपनी निजी योग्यता और कुछ बाहरी सहायता से हम लाभ उठाते हैं। फलदार वृक्षों की ओर दृष्टि डालो, उनमें साधारणतः 4-5 साल में फल लगते हैं, किंतु वैज्ञानिक खुराक देने से वही पेड़ 2-3 साल में फल दे देता है। यदि जड़ पदार्थ बाहरी सहायता से जल्दी फल दे सकते हैं, तो मनुष्य भी जो चेतन है, किसी समर्थ चेतन पुरुष से सहायता लेकर अपने आदर्श की प्राप्ति में शीघ्र सफल हो सकता है। अतः संतजन जोर देते हैं कि किसी ऐसे सिद्ध पुरुष की सेवा में जाओ जो आत्मिक जीवन की केवल वैदिक जानकारी ही ना रखता हो, बल्कि जिसने स्वयं भी आत्मिक जीवन व्यतीत करके अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलाप किया हो। भोजन जीवन के उपकरण और आसपास के वातावरण का शरीर और मन पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए सात्विक भोजन संसार के सामान और मन पर सामान का केवल निर्वाह मात्र के लिए उपयोग और ध्यान को व्यर्थ न फैलने देने की चेतावनी दी जाती है। जो परमार्थी इन संयमों को धारण करता है, उसे ऐसे साधन सिखाए जाते हैं जिनके अभ्यास से वह आध्यात्मिक बनता जाता है। ये साधन 3 हैं: सुमिरन, ध्यान और धुन अथवा शब्द अभ्यास। हमारा मन बाहरी संसार के सांसारिक सुमिरन और ध्यान में रमा हुआ है। जब कभी भी हम मन को अंतर्मुख करने का प्रयास करते हैं, तो मित्र मंडली, घरबार आदि की याद तथा उनका ध्यान हमारे सामने आकर विघ्न उपस्थित करते हैं। उनसे ख्याल को हटाने और मालिक के साथ जोड़ने के लिए जिज्ञासु को मालिक के मनवाए नामों के सुमिरन और रूपों के ध्यान का साधन करना पड़ता है। संतजन आत्मा की जीहा द्वारा सुमिरन और आत्मा के नेत्रों द्वारा ध्यान करना सिखाते हैं। मालिक के कौन से नामों से सुमिरन और कौन से रूपों का ध्यान किया जाए, इसके विस्तार के लिए सुमिरन और ध्यान के प्रकरण। इन दोनों साधनों द्वारा मन कुछ कुछ खड़ा होने लग जाता है। फिर आत्मा के कानों से शब्द अथवा धुन को सुनना पड़ता है। यह आत्मिक आवाज हर एक मनुष्य के अंदर, चाहे वह किसी जाति या धर्म का हो, हर समय हो रही है। इस साधन से मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। आत्मा और शब्द की धारा में दोनों का एक ही चेतन द्रव्य का होने के कारण परस्पर समानता है। मालिक रूपी सागर की शब्द धुन रूपी लहरें आत्मा रूपी बूंद को अपने अंदर खींचकर लीन कर लेती है। आत्मा के लवलीन होने से मन, जो कि आत्मा से ही जीवन पा रहा है, सत्ता नहीं पा सकता, जिसके फलस्वरूप वह पूर्णतः स्थिर हो जाता है। ये तीनों युक्तियां अथवा साधन सद्गुरु नाम का उपदेश देते समय जिज्ञासु के विस्तार पूर्वक समझा देता है। साधन सद्गुरु नाम का उपदेश देते हैं समय जिज्ञासु फैली हुई आत्मा सुमिरन व ध्यान के द्वारा सिमट कर आंखों के पीछे अपने स्थान पर आ जाती है। फिर वह शब्द धुन के आश्रय दर्जे व दर्जे उन्नति करती हुई अपने निज मुकाम में जो
शब्द है, जहाँ से इस शब्द धुन का उद्गम है, जा समाती है तथा सच्ची मुक्ति प्राप्त कर लेती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।